एक बार एक व्यक्ति ने देखा कि एक कुत्ता रोज आकर उनके गेट पर बैठ जाता है, शाम तक बैठा रहता है। तो वह व्यक्ति उस डॉग को रोटियां डालने लग जाता है, उसको खाना देने लग जाता है। डॉग ऐसा ही करता था कि रोज उनके घर की रखवाली करता था। काफी दिन बीत गए। फिर उस घर में एक दिन शादी का माहौल हो जाता है, रिश्तेदार आ रहे होते हैं। एक लड़का जो उनकी रिश्तेदारी में होता है, जैसे ही एंट्री करता है तो वह डॉग पूंछ हिलाकर उसके पास जाता है और उसके साथ ऐसे रहता है कि जैसे उसको जानता है। लड़के को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन लड़का भी उसको प्यार देता है कुत्ते को, जिस तरह वो प्यार से उसके पास आया था। रात हो जाती है। जिस कमरे में वह लड़का सोता है वह कुत्ता उसी कमरे में जाकर लेट जाता है। रात को उस लड़के को एक सौपन आता है। सौपन में दिखाई देता है कि उसके पिताजी, जो कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले उनकी डेथ हो गई थी, वो सौपन में दिखाई देते हैं और कहते हैं, बेटा मैंने यहाँ से, जिस घर में तुम आए हुए हो, जो ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनसे मैंने कर्जा लिया था और मैं चुका नहीं पाया। लेकिन अब दूसरे जन्म में भी एक कुत्ते के रूप में होकर मेरी आत्मा भटक रही है और मैं इनकी रखवाली करके कर्जा चुका रहा हूँ। ये यूनिवर्स का नियम है। सुबह उठते ही लड़का उनसे पूछता है कि मेरे पापा ने आपसे कर्जा लिया था, तो वो मना कर देते हैं, कहते कि नहीं देखो, वो हमारा दोस्त था, वो इस दुनिया में नहीं रहा तो हमारा कोई कर्जा नहीं है। लेकिन सपने में उसके पिता ने ये नहीं बताया था कि कितना कर्जा लिया हुआ है। इसलिए वो लड़का कहता है कि अंकल आप बताइए मेरे पापा ने कितना कर्जा लिया हुआ था, और ऐसे मना लेता है और उनका कर्जा दे देता है। सुबह कर्जा वापस किया था, 1 घंटे के बाद कुत्ते की डेथ हो जाती है। सच में है तो ये एक स्टोरी, लेकिन यकीन मानिए हमारे धार्मिक शास्त्र भी इस बात की जो गवाही दे रहे हैं। हमारे शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है कि किसी का भी कर्जा सिर पर ना रखें। इस जन्म में अगर हमने किसी का कर्जा ले लिया, चाहे मनी का है, चाहे हेल्प का है, चाहे कोई भी है, और अगर हम उसको चुकता नहीं करते हैं तो हमें अगले जन्म तक ऐसे ही भटकते हैं कर्जा उतारने के लिए। चाहे कर्जा माँ बाप का ही क्यों ना है, कर्जा चाहे कोई भी है। इसलिए किसी का भी कर्जा सिर पे ना रखें, हो सके तो 2 गुना करके वापस कर दें। एक बार एक ताराचंद नाम का व्यक्ति अपनी दुकान से बहुत प्यार करता था। उसकी दुकान खिलौनों की थी। वह सुबह अपनी दुकान पर आकर बैठ जाता और शाम तक खिलौने बेचता रहता था। कुछ दिनों के बाद ताराचंद की मौत हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा ऐसे ही दुकान पर आने लगा, उसने दुकान को संभाल लिया। थोड़े दिनों के बाद क्या देखता है कि एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला रोज दुकान के सामने आकर बैठ जाता है। दुकान खुलती उस समय आ जाता, और जब वह उसका बेटा दुकान बंद करता तब वह लोग वहां से चला जाता। एक दिन वह कुत्ते का पिल्ला दुकान के अंदर एंट्री करने लगता है तो ताराचंद के बेटे को बहुत गुस्सा आता है और वो डंडा उठाकर वहां से उस कुत्ते के पिल्ले की जोरदार पिटाई करता है। तभी वहां से एक संत निकला और जोर जोर से हंसने लगा। ताराचंद के बेटे ने कहा कि बाबा आपको क्या मिल गया, आप इतने क्यों हंस रहे हो? मैं तो एक कुत्ते की पिटाई कर रहा हूँ, या तो आपको मुझे रोकना चाहिए था। तो उसे योगी ने, संत ने कहा कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि ये जो कुत्ते का पिल्ला है ना, ये तुम्हारे पिताजी हैं। ये जब अपनी देह छोड़ रहे थे, इस दुनिया से जा रहे थे, तो इनके माइंड में ये दुकान ही थी, और कुत्ते के पिल्ले के रूप में पैदा होकर दोबारा से दुकान पर आ गए। और अब आप इसकी किस तरह से पिटाई कर रहे हो, बेटे के हाथों पीटते हुए। मुझे हंसी आ गई। तो उस लड़के ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, और ऐसा कहकर वह दुकान के अंदर चला जाता। लेकिन ये कहानी यूनिवर्स का नियम तो बताती है। हमारे धार्मिक शास्त्र कहते हैं, बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि मरते समय इंसान के माइंड में जो कुछ होता है, किसी न किसी रूप में वह भटकता ही रहता है।